शिक्षा के मंदिर जब व्यापार के अड्डे बन जाए तो छात्रों का भविष्य अंधेरे में डूब जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के साथ, जो कि सरदार पटेल नर्सिंग ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों ने परीक्षा दी, रिजल्ट आया, डिग्री मिली, लेकिन वो डिग्री आज महज रद्दी का कागज़ बनकर रह गई है, क्योंकि इन बच्चों का एनओसी लेटर के अभाव में अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में हताश होकर ये बच्चियाँ, ये कॉलेज स्टूडेंट आज जिला प्रशासन की चौखट पर पहुँचे हैं, यानी कि कलेक्टर साहब से गुहार लगाने पहुँचे हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया है। आखिरकार कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा है और इस पूरे मसले पर इन छात्राओं का क्या कहना है, चलिए बात करते हैं। क्या नाम आपका? खुशबू भारद्वाज। खुशबू, ये बताएंगे, आज आप लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, शिकायती आवेदन दिया, क्या जवाब मिला कलेक्टर साहब की ओर से इस पूरे मसले पर? सर ने कहा कि मैं ये प्राइवेट कॉलेज है, इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको हायर अथॉरिटी जो एडीआर एजुकेशन है, बोले हायर एजुकेशन, वहाँ जाके आपको अर्जी लगानी है। इस चीज़ के लिए हम लोग भोपाल तक के लिए दौड़े हैं। 2 बार हम लोग भोपाल गए हुए हैं कि हम लोग को कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। कॉलेज का रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण हम लोग प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं कहीं। रजिस्ट्रेशन नहीं होने की मूल वजह क्या समझ में आ रही है? हम लोग जब भोपाल गए थे, जहाँ नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ से हमें बताया गया कि कॉलेज से जो एक एनओसी होता है एमपीएमएसयू से, वो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो नर्सिंग काउंसिल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं कर, कॉलेज का नाम शो नहीं करवा पा रहे हैं। ये छात्राएं सत्र 2020-21 की बैच की है। इन्होंने कड़ी मेहनत की। 4 जून 2025 को परीक्षा दी और 17 जुलाई को परिणाम भी आ गया। कॉलेज ने मार्कशीट और टीसी तो थमा दी, लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब इन छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर कॉलेज का नाम ही गायब था। जब छात्राएं भोपाल स्थित एमपीएनआरसी के दफ्तर पहुंची तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि कॉलेज के पास न तो यूजीसी का लेटर है और न ही एमपीएमएसयू की एनओसी, यानी कि जिस डिग्री के लिए लाखों रुपए खर्च किए उसकी काउंसिल में कोई मान्यता ही नहीं दिख रही। सर, बोला गया था कि हम एडमिशन कराते समय कि हम आपका पूरा काम कर देंगे, ऐसा बोला गया था। पर जब बाद में पता चला, जब रिज़ल्ट आ गया और बाद में जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो पता चला कि इनका नाम पोर्टल पे नहीं है, एमपीएनआरसी में नहीं है, तो जिस कारण से हमको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वहाँ लग रहे हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट कॉलेज सबमिट कर दे। जब तक कि कॉलेज वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा तो पोर्टल पे नाम नहीं आएगा, और जब तक कि पोर्टल पे नाम नहीं आएगा तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। छात्राओं का आरोप है कि जब वे कॉलेज प्रशासन के पास पहुंची तो उन्हें सिर्फ तारीखें मिली। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मंजीत सिंह ने सीधे मुंह जवाब देने के बजाय 2 टूक शब्दों में कह दिया कि मैं नर्सिंग काउंसिल वाला नहीं हूं, जहां शिकायत करनी है कर दो। हद तो तब हो गई जब 21 अप्रैल को कॉलेज ने दावा किया कि एनओसी जमा कर दी गई है, लेकिन 4 दिन बाद खुलासा हुआ कि सरदार पटेल कॉलेज द्वारा जमा की गई एनओसी डुप्लीकेट यानी कि फर्जी है। जब छात्राएं फिर कॉलेज पहुंची तो मैनेजमेंट के शैलेंद्र बेदरे ने संवेदनहीनता की हद पार करते हुए कहा कि हमारे पास एक ही काम नहीं है कि तुम्हारा ही काम करते रहे। यह सिर्फ एक प्राथमिक गलती नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की बर्बादी की कहानी है। कई छात्राएं बैंक से लोन लेकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बिना वे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रही है। वहीं महाराष्ट्र की 3 छात्राओं के सामने दोहरा संकट है। समग्र आईडी न होने और रजिस्ट्रेशन के अभाव में वे परीक्षा फॉर्म तक नहीं भर पा रही है। आज ये छात्राएं कलेक्टर से गुहार लगा रही है कि कॉलेज प्रशासन जल्द से जल्द असली एनओसी काउंसिल को सौंपे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। चीटिंग हो गया कॉलेज प्रशासन की। सर, हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ। हम 3 लड़कियां हैं जो महाराष्ट्र से पढ़ रहे हैं, तो हमारी कंडीशन ऐसी आ गई है कि हम ना यहाँ के एग्ज़ाम फॉर्म भर पा रहे हैं ना वहाँ की, क्योंकि यहाँ पे जब हम एग्ज़ाम फॉर्म भरने आते हैं तो समग्र आईडी चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में समग्र आईडी होती नहीं है। हम अगर महाराष्ट्र से एग्ज़ाम फॉर्म भरें तो अगर सिलेक्शन भी होता है हमारा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर MP का दिखाएं तो दिक्कत। हमने सोचा था कि हम यहाँ से करने के बाद
अपना महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता तो हम महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र के लिए अप्लीकेशन डाल देते, और जब हमने एडमिशन किए थे तब हमें कहा गया था कि तुम्हारा हम ट्रांसफ़र करके देंगे, हो जाएगा, इसी कॉलेज से यही यूनिवर्सिटी यही एग्ज़ाम कराती है तो ये सब करके देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कॉलेज वाले साथ नहीं दे रहे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। 5.5 साल हमने दे दिए, इसके बावजूद हमें सीसी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है। जब कम्युनिटी पोस्टिंग करवाए थे तो 2 दिन में पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, किसी ने लोन लिया, कहीं किसी ने कुछ लिया, 3,000 किसी ने कहीं ना कहीं से लाया है। इसके बाद हमें सीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा हमारे भाई। हम लोगों ने टोटल 5 लाख रुपए फीस पटाए हैं। मैंने तो लोन लेके पढ़ाई की हूँ, 1,70,000 रुपये मेरे ऊपर लोन चल रहा है, जिसकी मैं भी जब बैंक से बोला गया है कि 1 साल की अवधि के बीच आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद आपको 3% 4% इंटरेस्ट देना है। मैं कहाँ से इंटरेस्ट दूंगी बताइए, मैं क्योंकि जॉब नहीं कर पा रही हूँ। अगर कॉलेज प्रशासन मुझे 1,70,000 की फीस पूरी वापस करता है तो मैं इस चीज़ में ठीक हूँ, अपना लोन पटा दूंगी, और नहीं तो फिर मेरे लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन NOC जो है भोपाल में प्रदान की जाए और जाके मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकूँ। सवाल सरदार पटेल कॉलेज के मैनेजमेंट से है, कब तक इन छात्रों के भविष्य से इस तरह से खिलवाड़ चलता रहेगा? क्या मोटी फीस लेने के बाद आपकी जवाबदेही नहीं बनती कि इन छात्रों की जो मांग है उसे पूरा किया जाए? और सवाल जिला प्रशासन से भी है कि आखिरकार ऐसे संस्थान जो छात्रों के साथ चीटिंग करते हैं, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ क्यों नकेल कसी नहीं जा रही है? इस खबर पर हमारी नज़र तब तक बने रहेगी जब तक इन छात्रों के अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जाते, यानी कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति नहीं मिल जाती है।